हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा फैंस। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही दिनों बाद एक बहुत ही अच्छा ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है माय गर्लफ्रेंड इज गुमियो। दोस्तों, इस ड्रामा के अकॉर्डिंग गुमियो मीन्स होता है द फॉक्स विच हैविंग 9 टेल्स, मतलब ऐसी फॉक्स जिसकी 9 टेल्स होती है। दोस्तों, ये ड्रामा भी 2010 में ही बनी थी और प्लेफुल किस की तरह ये ड्रामा भी बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। लोगों ने इस ड्रामा को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। तो ड्रामा स्टार्ट करते हैं। जब ड्रामा ये स्टार्ट होता है तो हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम स्टार्टिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की दैवुंग करके चिल्लाती है। तो जब वो आदमी जो जिसको चिल्लाती है, तो जब वो देखता है कि ये मुझे आवाज़ दे रही है, तो वो देखकर इग्नोर करता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। लेकिन वो जो लड़की रहती है वो उसके पास जल्दी से आ जाती है। तो वो बोलती है कि क्या तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो? तो वो बोलता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा था, मतलब वो दिखावा करता है, जबकि एक्चुअल में वो उसको इग्नोर ही कर रहा होता है। तब वो उसको ना पकड़ के खींच के अपने साथ लेकर जाती है। तो जब वो उसको खींच के लेकर जाती है तो बहुत से लोग उसको देखते हैं और वो जो दैवुंग रहता है उससे सब जेलसी फील करते हैं, क्योंकि ना उसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहती है। तो वो बताता है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इसकी वजह से लोग जब मुझे देखते हैं तो मुझसे बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करते हैं। वो जो लड़की रहती है, मतलब जो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है, तो वो उसको खींच के इसलिए लेकर जाती है ताकि वह उसको बीफ खिलाए। तो जब वो उसे बोलता है कि मतलब उसको रेस्टोरेंट के पास लेकर जाती है, तो वो इस बार जब वो सुनता है तो वो मना कर देता है, बोलता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें बार बार खिलाऊँ। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है अगर तुम मुझे बीफ नहीं खिलाओगे तो वो उसको खा जाएगी। तब वो यहाँ पे बोलते हैं कि मतलब माई गर्लफ्रेंड हु वॉन्ट्स टू मीट अप इज़ अ गुमियो, मतलब वो बोलते हैं कि मतलब वो जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो उसे खाना चाहती है, वो गुमियो रहती है एक्चुअली में। और ड्रामा एक्चुअली यहाँ पे स्टार्ट नहीं होता, यहाँ पे मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं है, ये ना यहाँ पे जब स्टार्ट होता ड्रामा तो आगे का दिखाता है, मतलब ड्रामा मेन अब स्टार्ट होगा, एपिसोड फर्स्ट अब स्टार्ट होता है। ये यहाँ पे ना स्टार्टिंग में ना मतलब आगे का दिखाता है, जब जब वो गुमियों से नहीं मिला होता है, अब मेन ड्रामा स्टार्ट होता है। ड्रामा स्टार्ट होता है तो वो जो डेवुंग रहता है ना, तो वो ना अपने दोस्तों से एक वीडियो बनवा रहा होता है जिसमें ना वो एक्शन करता रहता है। एक्चुअली में ना उसको ना मूवी के लिए ना ऑडिशन देना रहता है, इसके लिए ना वो प्रिपरेशन करता है और उसी के लिए मतलब ऑडिशन देने के लिए ना वो वीडियो बनाता है। और जब वीडियो बन जाता है तो वो लोग दोस्तों से बात करता है। तभी ना उसके इसमें ना एक फ़ोन कॉल आता है एक लड़की का। तो वो जब वो फ़ोन कॉल देखता है, मतलब जब उसको देखता है कि आया, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और जो जो लड़की रहती है उसे बोलता है कि तुम 100 तक काउंट करो, वो तब तक उसके पास पहुंच जाएगा। और जब वो उसके पास जाता है तो उसको बताता है कि मतलब उसको बताता है कि वो मूवी के लिए ऑडिशन देने वाला है। तो वो लड़की बोलती है कि तुम इस मूवी के लिए भी ऑडिशन देने वाले हो? तो वो बोलते हैं या वो बोलता है हाँ। तो वो यहाँ पे भी वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अब जब वो मूवी की ऑडिशन देने जाने वाला होता है तो उसके लिए ना प्रिपरेशन करता है। तो वो लोग ना सैलून पे जाते हैं। तो सैलून पे जाते हैं तो वो और उसके फ्रेंड लोग ना मतलब सब बाल वाल बनवाते रहते हैं। तभी ना उसके ना जो ग्रैंडफादर होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। तो जब वो उनको देखता है तो वो डर जाता है। तो उसके ग्रैंडफादर उससे बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुम और तुम्हारे दोस्तों के यहाँ पे फ्री में मिला है, मतलब जो भी करवाओगे सैलून में काम वो सब फ्री में हो रहा है। तो वो बोलता है नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलता है ऐसा ही है। तो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, वो फीस पेड करेगा यहाँ की। तो बोलता है तुम इसके लिए पैसे कहाँ से पाए हो? तो वो तब वहाँ पे थोड़ा हिचकिचाने लगता है। तो वो बोलते हैं कि तुम मैंने जो स्कूल में फ़ीस पे करने के लिए ट्यूशन फ़ीस दिया था वो कहाँ है? तो एक्चुअली में ना वो उस जो ट्यूशन फ़ीस उसके ग्रैंडपा दिए रहते हैं ना, उसका वो क्या करते हैं कि कुछ यहाँ सैलून पे पैसे दे देता है और उसी से जो पैसे बचते हैं उससे बाइक खरीद लेते हैं। तो उसके ग्रैंडफादर जो रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं तो और उसको वहाँ से खींच के लेकर जाते हैं। तो वो बोलता है कि मतलब ठीक है मैं यहाँ से चले जाऊँगा, लेकिन जो उसके पहले जो हेयर है उसको तो न्यूट्रलाइज़ करवा ले, नहीं तो उसके जो हेयर है वो फ्रीजी टाइप में हो जाएंगे। तो वो बोलते हैं ठीक है हो गया करवा लो, लेकिन जैसे जब वो करते तो वहाँ से भाग जाता है। तो वो अपनी बाइक लेकर भागता है तो जो उसके ग्रैंडपा रहते हैं तो उसके पीछे पुलिस वो कर देते हैं। तो जब वो पुलिस आ जाती है उसके पीछे तो वो पुलिस उसको पकड़ के लेकर जाती है फिर। तो वहाँ मतलब पुलिस स्टेशन में उसको डाल देती है। तब वो उन लोगों से बोलता है कि आप लोग ऐसा मत करिए, वो आने वाले टाइम में एक बहुत ही बड़ा एक्टर हो जाएगा और उसकी जो साइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको मतलब उसको पुलिस स्टेशन से उसको अंदर कर देते। तो बोलते हैं उसको बाहर निकाली करके। तो पहले पुलिस लोग मना वो करते रहते, उसकी बातों को कोई ध्यान ही नहीं देता। फिर उसके ग्रैंडफादर आते हैं और उसकी जो दी रहती है, उसकी मतलब बड़ी दीदी रहती है, वो उसको आती है, वहाँ से निकलवाते हैं। तो उसके ग्रैंडफादर उसको फादर इसको लेकर जाते हैं और बहुत डांटते रहते हैं और बोलते हैं कि तुम ये सब में फालतू के काम मत करो, तुम्हारा जो है स्पार्टन एकेडमी में मैंने तुम्हारा एडमिशन करवा दिया, तुमको वहाँ पे जाना है। तो वो बोलता है कि नहीं वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो वो उनको अलाउ नहीं करते, बोलते नहीं तुमको जाना ही पड़ेगा।
और यहीं पे इनकी स्टोरी ख़त्म करते हुए एक दूसरी जगह दिखाते हैं जहाँ पे एक ओल्ड पेंटिंग रहती है। तो वहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि जंगल में रहता है, जहाँ घर रहता है, जहाँ पे लोग विज़िट करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे एक बहुत ही पुरानी पेंटिंग रहती है। तो वहाँ पे कुछ लोग आई रहती हैं, कुछ लेडीज़ रहती हैं, तो वो लोग उस पेंटिंग को देखती हैं, तो पूछती हैं उस पेंटिंग के बारे में। तो वहाँ पे ना एक थ्री गॉड ग्रैंडमदर बनी रहती है और एक फॉक्स रहती है। तो वो लोग पूछते हैं, तो वो पेंटिंग रहती है, तो वो जो आदमी रहता है वहाँ पे जो देखभाल करता रहता है, तो वो उनको एक्सप्लेन करता है उस पेंटिंग के बारे में। बताता है कि बहुत ही टाइम पहले जो गुमियो रहती है वो ह्यूमन वर्ल्ड में आती है। और मतलब वो जब गुमियो ह्यूमन वर्ल्ड में आती है तो फॉक्स की तरह नहीं आती है, मतलब एक ह्यूमन के रूप में आती है। मतलब लेडी रहती है, वो एक लड़की रहती है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहती है। तो जब वो आती है मतलब ह्यूमन वर्ल्ड में, तो जो लोग रहते हैं, जैसे जो फार्मर्स रहते हैं, तो वो उसको ही देखते रहते हैं, अपने काम नहीं करते हैं। जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा सुंदर रहती है कि जितने भी लोग, जितने भी मेन रहते हैं, तो जब वो निकलती है तो सब लोग उसको देखते ही रह जाते हैं। तो वहाँ पे जितनी भी वीमेंस होती हैं, जो मतलब वाइफ होती हैं, लोगों की माँ होती है, वो सब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो वो लोग ना सब थ्री गॉड ग्रैंड मदर के पास जाती हैं और अपनी प्रॉब्लम बताती हैं। तो जो थ्री ग्रैंड मदर रहती हैं, तो वो सोचती है क्यों ना इस गुमियों की वो एक अच्छे से लड़के के साथ शादी कर दे, तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो उसके गुमियों के पास जाती हैं और उसको बोलती हैं कि मतलब उससे उसकी शादी कर देंगी। तो वो जिस दिन उसकी डेट फिक्स करते हैं कि मतलब जिस दिन वो तैयार होकर बैठेगी और कोई भी आएगा जिसको वो पसंद कर लेगी गुमियो, उसी से उसकी शादी हो जाएगी। तो वो ना उस दिन एक दिन बहुत ही अच्छे से रेडी होकर बैठ जाती है। लेकिन इधर जितनी वीमेंस होती है ना, वो सब एक र्यूमर फैला देती है चारों तरफ कि वो जो गुमियो होती है ना, वो ना 100 मेन को, मतलब 100 मेन्स को खाना चाहती है, उनके लीवर को, जिससे वो ह्यूमन बन सके। तो इसके कारण जो एक भी आदमी जो रहते हैं उसके पास नहीं जाते हैं। उधर वो जो गुमियो रहती है वो सुबह से शाम तक वेट करती रह जाती है और एक भी नहीं आती, क्योंकि इधर तो वो जो वीमेंस होती है वो सब र्यूमर फैला देती है, सब ऐसे फालतू में अफवाहें फैला देती हैं उसके बारे में कि सब गलत गलत कि वो सबको खाना चाहती है मेंस को, इसीलिए वो सबको बुला रही है, ये है वो, सब उटपटांग बातें बोलने लगते हैं उसके बारे में। इसकी वजह से उसके पास कोई भी नहीं जाता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। और मतलब एकदम जब होता है ना कि जब सब लोग सुने रहते हैं कि जो फॉक्स लोग होते हैं जब वो रोते हैं तो एकदम आवाज़ निकलती है, मतलब रोने की। तो वो जब रोती है ना, तो वो मेंस से मतलब वीमेन से, मतलब जो लेडी के रूप में रहती है उसमें ना अपनी असली रूप में आ जाती है, मतलब एक जानवर की तरह आ जाती है। तो जो थ्री गॉड ग्रैंड मदर आती रहती हैं तो वो उसके पास आती है और उसको पनिशमेंट देती है। तो उसको ये भी पनिशमेंट देती है कि वो ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर की है। तो उसको क्या करती है कि उसकी जितनी भी जो 9 टेल्स होते हैं उसको सबको कट कर देती हैं और उसको एक पेंटिंग में कैद कर देती हैं। और वो जो पेंटिंग वो जो आदमी इन लोगों को बता रहा था, तो उसी पेंटिंग में वो फॉक्स जो रहती है उसको कैद की रहती हैं। और वो जो थ्री गॉड ग्रैंड मदर है उसमें उसी को शो किया रहता है। मतलब वो रियल पेंटिंग है जिसमें वो कैद रहती है। तो जो उधर से जो गुमियो रहती है ना, वो पेंटिंग में जो रहती है, तो वो इन सब की बातें वो देख सुन सब सकती है। तो वो जब देखती है तो वो बोलती है उस आदमी के बारे में कि जब वो छोटा था वो तब बहुत ही अच्छा था, ये सब बातें सबको किसी को नहीं बताता था, और अब तो ये सबको बताता है। और वो जो लेडी रहती है तो वो लोग भी मज़े लेती है, बोलती हैं कि क्यों ना ये गुमियो फिर से इस वर्ल्ड में आ जाए, तो मेरे जो हस्बैंड है इसको लेकर जाए। तो और सब वहाँ से हंसते हैं और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। इधर जो डेवुंग और की रहता है और जो उसके ग्रैंडफ़ादर रहते हैं, तो वो लोग उस जाते रहते हैं। तो जो डेवुंग रहता है तो वो अपने ग्रैंडफ़ादर से बोलता है कि उसको वॉशरूम जाना है। तो उसके ग्रैंडफ़ादर पहले मना करते हैं, बोलते हैं मैं तुम्हें फिर से जाने दूँ ताकि तुम फिर से भाग जाओ। तो वो अपने ग्रैंडफ़ादर से बोलता है कि क्या आप भी कह रहे हैं, मैं कैसे भाग जाऊँगा, आप मेरे साथ ही रहिएगा, पीछे पीछे रहिएगा, तो मैं नहीं भाग पाऊँगा। तो ग्रैंडफ़ादर पहले रुकते हैं, फिर सोचते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक ही बोल रहा है, वो कैसे भाग पाएगा। लेकिन हो गया, वो आज की जनरेशन का है, वो कितने भी होशियार होंगे ग्रैंडफ़ादर, पर ठीक है वो अपने माइंड का यूज़ करके तो किसी ना किसी तरह से निकल ही जाएगा। तो जब वो वॉशरूम जाता है तो जब चारों तरफ देखता है तो वो बहाना बना के मतलब वहाँ से भाग ही जाता है। तो जो उसके ग्रैंडफ़ादर रहते हैं तो नहीं, मतलब उसको नहीं ढूंढ पाते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं, और वो डेवुंग वहाँ से निकल जाता है। वो डेवुंग जो रहता है ना, तो वो एक वैन पे बैठ जाता है। लेकिन वो उस वैन के थ्रू वो उसी जगह जाके पहुँचता है जहाँ पे वो पेंटिंग बनी हुई होती है। तो मतलब वो वहाँ पे रात पे जाता है, तो वो जो वहाँ आदमी रहता है, वो जो वहाँ उस जगह की केयर करता रहता है, वहाँ पर जो केयर टेकर रहता है, तो वो उससे मिलता है। तो वो उसको वहाँ पे रात को रुकने की जगह देते हैं और उसको खाने पीने के लिए भी देते हैं। तो वो जो आदमी रहता है, मतलब सॉरी जो डेवुंग रहता है, तो उससे पूछता है कि क्या यहाँ पे मुझे एक सेल फ़ोन मिल सकता है ताकि वो अपने घर पे कॉल कर सके, क्योंकि वो रात को पहुँचता है। तो वो भी बहुत ज़्यादा, डेवुंग भी बहुत ज़्यादा डरा रहता है, वो उसको पता नहीं रहता है कि वो कहाँ पहुँच गया है। तो वो पूछता रहता है कि ये कहाँ है, मतलब सब कुछ जानता है। तो वो बोलते हैं कि हाँ, मतलब उसको एक सेल फ़ोन भी देते हैं। तो वहाँ पे जब वो बात करने की कोशिश करता है तो नेटवर्क नहीं मिलता है, तो वो उसी जगह पे चला जाता है कि जहाँ पे वो पेंटिंग बनी रहती है।
तो जब वहाँ पे जो पेंटिंग बनी रहती है, तो जब वो कॉल करता है तो वहाँ पे कॉल नहीं लगता है, लेकिन फिर से वो कोशिश करता है तो फिर एक आवाज़ आती है। तो उसे लगता है कि आवाज़ फ़ोन से अजीब तरीके आती है, तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे डर जाता है, क्योंकि वो देखता है कि फ़ोन पे कोई भी मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन आवाज़ आ रही है और वो चारों तरफ आसपास भी दिखता है तो कोई नहीं रहता। बट एक्चुअली वो जो आवाज़ आ रही होती है ना, वो गुमियों की आवाज़ पीछे से आ रही होती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा तब डर जाता है कि आवाज़ कैसे आती है। तब वो जो गुमियो रहती है, तो वो उसको बोलती है कि तुम ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग में 9 टेल्स बनाओ उस फॉक्स के। तो पहले वो मना कर रहा होता है, लेकिन वो उसको पीछे से डराती है। अब ऑब्वियसली एकदम मौसम भी ऐसा बना रहता है, बादल वगैरह वो होते हैं और बारिश भी हो रही होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब उसे फटाफट बोल के वो बनवाती है। और जब वो 9 टेल्स बन जाते हैं, तो फिर वो उसको बोलती है कि तुम अब इसको पूरे जो फॉक्स है उसको इरेज कर दो। तो वो जैसे ही उसको इरेज करता है, तो एकदम चारों तरफ से हवा चलने लगती है और मतलब बादल और तेज़ मतलब आवाज़ करने लगते हैं। जो उधर एक डॉग रहता है वो भी आवाज़ करने लगता है। तो वो ये जब सब चीज़ें देखता है, तो वो डर के मारे वहाँ से फ़ोन मतलब वहीं पे फेंक के वहाँ से भाग जाता है। और जब वो एक्चुअली वो जो गुमियो वो करवाई रहती है ना, इससे मतलब वो पेंटिंग से ना वो बाहर आ जाती है, मतलब वो आज़ाद हो जाती है वो पेंटिंग से। और वो उधर वो जो डेविंग रहता है, वो इतना ज़ोर से दौड़ के भागता है ना कि वहाँ पे एक खाई रहती है और वो गिर जाता है। जब वो खाई से गिरता है, तो मतलब अब ऑलमोस्ट वो इतने ऊपर से गिरेगा तो वो मरने ही वाला रहता है। तो जब वो उसको गुमियो उसको देखती है, तो वो होश में नहीं रहता है डेविंग, आँख उसकी बंद रहती है, लेकिन वो उसको देखते हुए बोलती है क्या तुम मरने वाले हो। तो वो तो कुछ बोलता ही नहीं। तो वो बोलता है कि इसको मतलब गुमियो बोलते हैं कि मुझे इसको बचाना चाहिए, नहीं ये मेरे बहुत हेल्प में आ सकता है, मेरे बहुत काम में आ सकता है। तो वो उसकी हेल्प करती है। तो जब वो उसको मतलब अपना बीट्स देती है ताकि उसकी जान बच सके, तो जो वो फॉक्स रहती है, वो जो गुमियो रहती है, उसके पूरे 9 टेल्स दिखते हैं। और उसकी वो 9 टेल्स ना सिर्फ चांदनी रात में ही दिख सकती है, बाकी सारे टाइम नहीं आती हैं। तो वो वहाँ पे आ जाता है। अब जब वो नेक्स्ट डे सुबह उठता है, तो जो डेवुंग रहता है उसको रात की कोई बात नहीं याद रहती, कि मतलब वो खाई में गिर जाता है, वो मरने वाला रहता है, बाकी और सारी बातें याद रहती है। बट ये सारी बातें बस उसको नहीं समझ में आती है, और ना ही उसको याद रहती है कि उसको मतलब एक गुमियों ने हेल्प करके उसकी जान बचाई है। तो वो जब सुबह उठता है, तो वो अपने आप को ना एक पेड़ पे लटका हुआ पाता है, और वहीं नीचे अपने वो गुमियों को देखता है। तो वो अचानक से देखकर हड़बड़ा जाता है और वहाँ से गिर जाता है। तब गुमियो उसको सारी बातें ऐसे मतलब उसको बताती रहती कि वो ना मतलब उसकी ग्रैंड मदर ना उसको कैद कर दी थी। तो वो उसको मतलब वो उसको मजाक में लेता है। वो बोलता है कि हाँ, मेरे ग्रैंड फादर ने भी मुझे ऐसे ही परेशान करके रखा है, कैद करके रखा है। फिर वो बोलता है तुम्हारी ग्रैंड मदर ने तुमको कितने साल से कैद किया। तो बोलती है कि 500 ईयर्स। तो वो सुनता है और एकदम शौक हो जाता है। फिर उसे थोड़ा ना मज़े में ले लेता है, उसकी मतलब बातों को वो बिलीव नहीं करता है कि हो गया, वो ऐसी ही बोलती है। और मतलब उसको जबकि वो सच्चाई बता रही थी कि मतलब उसकी ग्रैंड जो उसकी 3 गॉड ग्रैंड मदर रहती है ना, तो उसको मतलब पेंटिंग में कैद कर देती है, ये सब उसको सही सही बताती है, लेकिन उसको बिलीव नहीं होता है। वो हो गया, वो उसकी बात ऐसी रहती है। वहाँ पे ना एक मतलब वो लोग जैसे जंगल में रहते हैं, तो एक जानवर आता है ना, तो वो मतलब उन्हीं के लोगों की तरह उनको खाने के लिए आता है। तब डेवुंग ना उस लड़की की वहाँ पे हेल्प करते है, उसको बचाता है वो गुमियों को। केयर टेकर रहता है, तो वो ना पुलिस लोगों को बुलाता है, तो दिखाने के लिए कि मतलब, क्योंकि वो एक बहुत ही ओल्ड पेंटिंग रहती है, जैसे लोग विजिट करने के लिए आते थे, इसलिए वो पुलिस लोग को बुलाता है और दिखाते हैं कि एक मतलब यहाँ पे जो पेंटिंग थी, वो फॉक्स थी, किसी ने स्क्रिबल किया है। तो वो लोग भी देखते हैं, पर हो गया, कुछ नहीं बोलते। इधर जो उसके ग्रैंडफादर रहते हैं और जो उनकी ग्रैंड डॉटर रहती है, तो वो लोग आपस में बात करते रहते हैं। तो उसकी जो ग्रैंड डॉटर रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होती है और अपने ग्रैंडफादर से मतलब बोलती है रूडली कि मतलब ये सब आप ही की गलती है, जिसकी वजह से डेवुंग वहाँ से चला गया, क्योंकि वो उन लोगों को मिल भी नहीं रहा था। कौन ऐसे छोटे बच्चों की तरह किसी किड को मतलब ऐसे मतलब लॉक करके रखता है। ये सब चीज़ें बच्चे सबसे ज़्यादा हेट करते हैं। तो उसके जो ग्रैंडफादर रहते हैं, तो उनकी जो ग्रैंड डॉटर रहती है, उसको उल्टा और डांट लगा देते हैं। उधर जो डेवुंग के फ्रेंड लोग रहते हैं, मतलब जो जो लड़की और उसके एक और फ्रेंड रहता है, तो वो लोग आपस में बात करते रहते हैं। तो वो जो उसकी जो फ्रेंड रहती है ना, तो वो मतलब उसकी थोड़ी तारीफ़ करती रहती है कि मतलब जो डेवुंग है कैसे मतलब टफ़र है, कैसे कूल दिखता होगा, मतलब कैसे वो जहाँ से भाग गया, ये है वो है। तो वो जो लड़का रहता है, उसको भी थोड़ी जेलसी फील होती है। तो वो बोलता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी ऐसे कर सकता है। और बोला क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो कितना इडियट दिखता है, कि उसके जो हेयर रहते हैं वो कर्ली दिखते हैं, कर्ली वो करवा लिया है, ये है वो है। तो उसकी जो फ्रेंड रहती है, तो उल्टा उसको डांट लगाती है और बोलती है कि इससे तो वो और कितना क्यूट लग रहा था। तो वो कुछ नहीं बोलता है, वो कुछ नहीं बोलता है यहाँ पे। और फिर उसकी जो फ्रेंड रहती है, तो वो उसको बोलती है कि तुम्हारे पास अगर डेवुंग को कॉल आता है, तो तुम मुझे तुरंत इन्फॉर्म करोगे। तो वो बोलता है ठीक है।
नेक्स्ट डे वहाँ पे एक टेंपल में ना एक इंसान आता है, मतलब जो एक एक्चुअली डिटेक्टर रहते हैं, तो वो देखते हैं। तो वो जो डॉग रहता है वो जब से उस गुमियों को देखा रहता है पेंटिंग से निकलते हुए, तब से वो काफ़ी ज़्यादा ही चिल्ला रहा होता है। तो वो उसको पहले शांत करवाते हैं और फिर उस पेंटिंग को देखने जाते हैं। तो जब वो पेंटिंग को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि जो पेंटिंग में जो गुमियों कैद थी वो वहाँ से भाग चुकी है और इसमें उसकी ज़रूर किसी ने हेल्प की होगी। और वो तब भी और ये भी समझ जाते हैं कि इन्हीं सब रीजन्स की वजह से वो जो डॉग रहता है वो इतना चिल्ला रहा होता है। तो वही जो वहाँ का केयर टेकर रहते हैं, टेकर मतलब केयर टेकर रहते हैं, तो वो उसके पास आते हैं। तो वो उनसे वो कुछ बातचीत करते हैं। तो वो बताते हैं कि वो जो एक शाम को एक लड़का आया था तो वो ज़रूर नहीं दिख रहा है। तो वो पूछते क्या उसने ये सब किया होगा। तो बोलता है नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि उसने ये सब किया, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि मुझे उसकी टेंशन हो रही है क्योंकि वो रात से उनको दिख नहीं रहा है। तो वो थोड़ा उनसे मतलब पूछता है। फिर वो बताते हैं कि ये सेलफोन भी वो छोड़ के गया है। तो वो जो डिटेक्टर रहते हैं वो उनसे सेलफोन ले लेते हैं। इधर वो जो रहती है गुमियो रहती है वो डेवुंग का चारों मतलब हर तरफ से पीछा करती है, मतलब उसको फॉलो करती है। डेवुंग जहाँ भी जाता है वहाँ उसका पीछा करती रहती है। तो डेवुंग उससे पहले इरिटेट होने लगता है। तो वो जो रहती है गुमियो वो उसे बोलती है कि तुम मुझे मीट खिलाओ। तो वो बोलता है कि तुम मुझे ऐसे नहीं बोल सकते, मैं नहीं खिलाऊंगा। बोलता है कि वो बोलती है गुमियो कि नहीं, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम मुझे मीट खिलाओ। तो वो उसका डेवुंग करके नाम ले लेती है। तो वो थोड़ा शौक रहता है कि ये मेरे बारे में कैसे जानती है। तो वो पूछती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। तो वो बताती है कि तुम ही अभी मतलब वो फ़ोन कॉल पे बात कर रहा होता है, मतलब वैसे वो सेल फोन से नहीं पुराने वाले, मतलब स्टूडियो पे एक फ़ोन कॉल पे बात कर रहा होता है, तब ना वो उसकी सारी बातें सुन रही होती है। तो लेकिन वो वहाँ पे थोड़ा शौक रहता है क्योंकि वो दूर रहती है लेकिन उसकी एक एक बात सुन रही रहती है। अभी भी उसको ये, लेकिन अभी तक उसको फिर भी ये बिलीव नहीं हुआ हो कि वो गुमी हो। तो फिर भी उसको रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और वहाँ पे उसको खिलाता है मीट वगैरह। उधर वो जो रहते हैं मतलब जो डिटेक्टर रहता है और वहाँ का जो केयर टेकर रहता है तो वहाँ पे आते हैं। तो वहाँ पे जो रेस्टोरेंट के जो मालिक रहते हैं वो बताते हैं कि हाँ एक आदमी था और और एक वो अपनी बहुत ही अच्छी फ्रेंड के साथ वहाँ पे आया था। तो वो आदमी कहता है वहाँ केयर टेकर कि क्या आप भी पुलिस से बात करें, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। ऐसी वो बातें करते हैं तो वो लोग हंसते हैं। फिर वो जो डिटेक्टर रहता है तो वो उसके बारे में सोचता है और मतलब वो डेवुन के बारे में अब पता करना चाहता रहता है क्योंकि अब उसे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा होता है कि उसी ने हेल्प किया होगा और गुमियो जो होगी उसी के पास पे होगी। तो फिर वो ऐसे यहाँ पे बात करते रहते हैं, वो लोग जाते रहते हैं, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं। उधर जो गुमियो रहती है उसको जगह हर जगह फॉलो करती है। तो जब वो बस से जा रहा होता है तो गुमियो उसको पहले मतलब उसको ना महक से उसको पहचान लेती है कि वो मतलब कि वो कहाँ है। तो जब वो बस से जाने वाला होता है तो वो उसको फिर से देखता है तो वो देख लेती है। तो बोलती है कि तुम वहाँ से ऐसे नहीं भाग सकते हो, गुमियो बोलती है उससे डेवुंग से। तो डेवुंग बोलता है कि अच्छा तुम इतनी वो हो तो मतलब तुम गुमी हुई हो, तो अगर मैं जाता हूँ तो तुम मुझे पकड़ के दिखाओ, मुझे ढूंढ लो तो मैं समझ जाऊँगा कि मैं हाँ गुमी हुई हो तुम। तो वो बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बातों पे बिलीव नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैंने अब तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें वहीं पे मार दूंगी। तो वो उसकी बातों को सुन के थोड़ा डर तो जाता है लेकिन हो गया इतना मतलब मज़े में लेता है, इतना ज़्यादा उसको सीरियस नहीं लेता है। अब वो वहाँ जाता है तो अपने दोस्तों से बात करता है और ऐसे दोस्तों से बताता है। तो जब वो कपड़े चेंज कर रहा होता है तो उसका जो एक फ्रेंड देख रहता है तो वो देखता है कि उसके बैक साइड में तो चोट लगी रहती है। तो वो डेवुंग से पूछता है कि ये चोट कैसे लगी है, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आता कि डेवुंग को भी नहीं समझ में आता कि उसको आखिर ये चोट लगी कैसे है। तो बोलता है पता नहीं कैसे लग गया, मुझे एक भी दर्द भी नहीं हो रहा है। तभी उसको ना मतलब उस लड़की की गुमियों की बात याद रहती है कि मतलब वो बोल रही थी उसकी जान बचाइए, लेकिन फिर भी हो गया, वो इतना सीरियस नहीं लेता है। अब उसके दोस्त लोग वहाँ से चले जाते हैं तो वहीं पे ना वो मतलब बास्केटबॉल खेल रहा होता है। तभी मतलब एकदम रात हो जाती है तो उसकी जो बास्केटबॉल रहती है वहाँ से चली जाती है और एक एक करके कई सारी बास्केटबॉल आने लगती है और वो जो गुमियो रहती है वहाँ पे आ जाती है। अब वो डेवुन की तो हालत एकदम से ही ख़राब, अब उसको बिलीव होने लगता है कि ये जो है वो सच में एक फॉक्स एक गुमियो ही है। और जब वो आता है मतलब एकदम चांदनी रात आ जाती है तो वो अपनी साइन 9 टेल्स भी उसको दिखाती है। और अब वो उसको ये भी बोलती है कि अब बस, अब तुम्हारी जान नहीं बचेगी, तुम्हारा खेल ख़त्म। और उसके पास वो जाती है और जो उसको बीट वो दी रहती है वो अपना उससे बीट ले लेती है और तभी वहाँ पे वो गिर जाता है क्योंकि उसके बीट की वजह से तो वो जिंदा रहता है। और तभी यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और वहाँ पे एक बेल आइकॉन का बटन रहता है उसको भी दबा दीजिए। ये सब करने में बस आपको 2 मिनट मुश्किल से लगेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।